एपिसोड 64 की शुरुआत सनम से होती है। वो घर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ जान के बारे में ही सोचती है और रात में ही वो परफ्यूम भी बनाती है ताकि सुबह होते ही वो परफ्यूम वो जान को दे सके। फिर सुबह हो जाती है और सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो ऑफिस में आता है तो डैरन उसे कहती है, जान मैंने सारे ऑफिस में एक्स्ट्रा कैमरास लगा दिए हैं। तो जान कहता है, बढ़िया डैरन, तुम सच में कमाल हो। फिर डैरन जान से कहती है, मिस्टर जान आपने तो सारे पैसे उस बुढ़ाऊ फैब्रिक को दे दिए, तो अब मैं बाकियों की पेमेंट कैसे करूँगी। तो जान कहता है, डैरन मैं घर बेच रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही अंदर सनम चाय लेकर आ जाती है तो डैरन वहाँ से चली जाती है। फिर जान कहता है, वाह क्या खुशबू है तुम्हारी, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, कमाल है। वैसे सनम तुम आज किसी गुलाबी फूल की तरह महक रही हो। फिर सनम कहती है, रुकिए एक मिनट, मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया है। कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो स्पेशल था। आपको मेरे वजह से उस फैब्रिक से लड़ना पड़ा, ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ। तो जान कहता है, क्या कहा, तुम्हारा परफ्यूम? नहीं वो मेरा परफ्यूम है और उस आदमी का नाम मेरे सामने मत लेना आपसे, वो तुम्हारा मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर है। उस रात जब हमने पहली बार किस किया था सनम, वो स्पेशल था। उस दिन में एक बोट था जो बस नीले समुंदर में तैर रहा था और उस दिन मैं पूरा की पूरा तुम्हारा हो गया। तो सनम कहती है, जान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए फ़िलहाल आप मेरा ये गिफ्ट रख लीजिए प्लीज़। ये मैंने एक फूल से बनाया है जो काफ़ी रेयर है। ये फूल हमेशा अंडरग्राउंड ही रहते हैं ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले। ऐसा कहकर सनम अपने हाथों पर परफ्यूम की एक बूंद डालती है और जान के नेक पर लगा देती है। फिर वो दोनों भी किस ही करने वाले होते हैं कि अंदर जेजे आ जाता है। जेजे बोलता है, अरे बाप रे, मैं हमेशा ऐसे मौके पर ही क्यों पहुंच जाता हूँ। मिस्टर जान वो लोग कैमरास लगा रहे हैं, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा कहकर जेजे वहाँ से चला जाता है। फिर सनम भी। फिर सीन डैरन पर शिफ्ट होता है। वो मिस्टर फाबी को जान के ऑफिस में पूछताछ के लिए लाती है ताकि प्रोजेक्ट किसने चोरी किया ये पता लगा सके। तो फारबी कहता है, अरे उस दिन जब आप कैंप में गए थे तब ऑफिस में वो लंबी औरत आई थी, क्या नाम था उसका, जिसके मर्दों जैसे बाल है। हाँ, आइलिन मैडम आई थी उस दिन। तो डैरन कहती है, तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? हाँ, उसे इस कंपनी से निकाल दिया गया है। तो फारबी कहता है, उसने कहा कि आप लोगों ने ही उसे भेजा है। तो डैरन कहती है, उसने कहा और तुमने मान लिया? तुम सिक्योरिटी गार्ड हो भी या नहीं? तो जान कहता है, देखो फारबी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फारबी माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तो इतने में ही सनम कहती है, पर आइडियाज़ तो हमने कैंप पर बनाए थे और उस दिन तो ऑफिस में कुछ हुआ भी नहीं था, तो आइलिन ने हमारे आइडियाज़ कैसे चुराए होंगे? तो जान कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ सनम। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो पूरे स्टाफ को जमा करके कहता है, गुलिस बहुत मटकती थी आइलिन के साथ। गुलिस, कहीं तुम तो आइलिन की वो खुफिया एजेंट तो नहीं हो ना? बताओ मुझे, बताओ। तो गुलिस कहती है, जेजे तुम पागल हो गए हो क्या? तो जेजे कहता है, कोई बात नहीं, वो एजेंट चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, अब पूरे ऑफिस में कैमरा लग चुके हैं, वो तो पकड़ा ही जाएगा। पर क्या होगा अगर उसने भी ऑफिस में कहीं पर कैमरा लगाया हो तो? ऐसे तो वो हमारे हर कदम पर नजर रखेगा। तो गुलिस कहती है, पहली बार तुमने दिमाग लगाया है जेजे। फिर सारे ऑफिस के लोग जेजे की बातों को फॉलो करके मिलकर वो खुफिया कैमरा ढूंढने लगते हैं। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। उसके हाथों में वो कैमरा होता है। इतने में ही उसे आइलिन का फोन आता है। वो मिलने बुलाती है पर एमरे जाने से मना कर देता है। फिर सीन जान के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ सब मिलकर कैमरा ढूंढते हैं। तो इतने में ही सनम कहती है, अरे मिस डैरन, यहाँ पर कुछ तो गोल सा पड़ा था उस दिन जो मिस्टर जान ने आपको दिया था। तो जान कहता है, हाँ वो एक स्पेयर, वो हो सकता है कि वो एक कैमरा हो। डैरन वो तुमने कहाँ रख दिया? तो डैरन कहती है, अरे वो तो मुझे याद नहीं, शायद वो मेरे कैबिन में था, चलो चल के देखते हैं।
तो कैबिन में जाने के बाद डेरन को वहाँ कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए जे कहता है ऐसा कैसे कर सकती है आप एक डायरेक्टर है और आपको ही कुछ याद नहीं है। तो डेरन कहती है जे गेट आउट, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। फिर सनम को याद आता है कि उस दिन तो मिस्टर एमरे डेरन के कैबिन में आए थे पर वो किसी को कुछ बताती नहीं है। फिर सीन सनम और उसकी अंतरात्मा पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम फोन पर अपनी अंतरात्मा से पूछती है क्या करूँ, एमरे का नाम बता दूँ क्या? तो आत्मा कहती है बता दो। तो सनम कहती है पर क्या होगा अगर वो एमरे नहीं हुआ तो अंतरात्मा कहती है पता नहीं। तो सनम वहाँ से उठकर सीधे डेरन के पास जाती है और कहती है मिस डेरन, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मुझे कैमरा कार्ड खरीदने हैं। तो डेरन कहती है ठीक है, पब्लिशर के पास जाकर हमारा पोस्टर भी चेक कर लेना और हाँ, साथ में जे को भी ले जाओ। फिर सीन मिल्की वे और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे के मोहन व्रत को तोड़ने के लिए निहात पापा मिल्की वे को एक बुके देते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। पर मिल्की वे उस बुके को सब्जी की दुकान पर रखकर मुजो के साथ प्रेसिडेंट ऑफिस में इनविटेशन कार्ड के काम से चली जाती है। तो ये देखकर निहात पापा नाराज हो जाते हैं। फिर सीन सनम और जे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जे सनम से कहता है अरे अगर वहाँ तुमने एमरे को देखा था तो तुम्हें जान को बता देना चाहिए था। तो इतने में ही अयान जे को फ़ोन करके लाइब्रेरी ओपनिंग के लिए इनवाइट करती है। तो जे कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा अयान, और तो और साथ में बुक्स भी डोनेट करूँगा। तो ये सुनकर अयान भी खुश हो जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, उसे एक आदमी फ़ोन पर उसके घर के 2 लाख लिरास बोलता है। तो जान उसे कहता है ठीक है देखते हैं, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जैदा और बाम्बी सुन लेती है। फिर जान फ़ोन कट कर देता है। तो बाम्बी जान से पूछती है तो कैसा चल रहा है काम? तो जान कहता है बढ़िया, शूटिंग सेट रेडी है और मैं ही शूट कर रहा हूँ। तो जैदा कहती है बढ़िया, वैसे अगर आप चाहे तो मैं पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। तो जान मना कर देता है। तो जैदा कहती है ठीक है, पर क्या आप मेरा भी शूट कर देंगे? तो जान पहले तो मना करता है पर बाद में मान जाता है। फिर जाते जाते जैदा जान से गले लग जाती है, तो उसे सनम के परफ्यूम की खुशबू आती है। तो वो जान से कहती है नाइस परफ्यूम, वैसे ये कौन सा ब्रांड है? तो जान कहता है वैसे ये हैंडमेड है, इसका कोई ब्रांड नहीं है। तो जैदा कहती है वैसे ये खुशबू आप पर सूट करती है। ऐसा कहकर जैदा वहाँ से चली जाती है। फिर सीन ओस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान रिलेशनशिप पर अयान को लेक्चर दे रहा होता है। तो मुझो सब सुन लेता है और कहता है वाह भाई बहन का प्यार, वैसे अयान इतने जल्दी कितनी बड़ी हो गई है ना, अब इसे जे चाहिए। बचपन में तो इसकी नाक बहती थी, पूछना तक नहीं आता था इसे, गंदी। तो ये सुनकर अयान वहाँ से चली जाती है। तो मुझे उस्मान से कहता है उसकी छोड़ो, तुम कब लायला को अपने प्यार के बारे में बता रहे हो? हाँ, उसकी शादी हो जाएगी तब या उसके बच्चे हो जाएंगे तब? जल्दी बता दो, वरना तुम यहाँ पर मीट काटते रह जाओगे और कोई वहाँ पर तुम्हारा काट कर चला जाएगा। तो उस्मान कहता है मुझे बंद पड़ो, मुझे एक्सप्रेस करते आता है पर मैं बस एक सही मौके की तलाश कर रहा हूँ। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो जान को लाइब्रेरी ओपनिंग पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, वो जान को अमेरिका नाम बताने आती है, पर इतने में ही जान सनम से कहता है आज जैदा ऑफिस में आई थी। तो जैदा का नाम सुनकर सनम मेन टॉपिक पर से भटक जाती है और बोलती है वो यहाँ पर क्यों आई थी? तो जान कहता है प्रोजेक्ट के लिए, और उसे हमारा परफ्यूम भी अच्छा लगा, वो मेरी दोस्त बनना चाहती है। तो सनम कहती है क्या उसने आपको स्मेल किया? हे भगवान, मैंने वो परफ्यूम बनाया ही क्यों? हाँ क्यों नहीं, बन जाइए आप उसके दोस्त। मैं आपकी दोस्त हूँ, डेरन बाम्बी आपकी दोस्त है, और अब ये जैदान भी। हम सब मिलकर दोस्ती खेल रहे हैं क्या? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा लंगूर पाजी? तो जान कहता है सनम तुम्हें सदमा लग गया है क्या? वो बस यहाँ काम से आई थी, और वैसे भी तुम मेरी स्पेशल दोस्त हो, उनसे खुद को कंपेयर मत करना। इतने में ही डेरन अंदर आ जाती है और कहती है मिस्टर जान, हमारा मेल मॉडल आने से मना कर रहा है। तो सनम कहती है ओस्मान आ जाएगा। तो जान कहता है ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर इतने में ही जान को घर के लिए फ़ोन आता है, तो वो कहता है नहीं, इतने कम में नहीं बेच सकता।
तो सनम सुन लेती है। फिर फ़ोन कट करने के बाद वो जान से पूछती है, ये आप क्या ये सब फैब्रिक के लिए कर रहे हैं? तो जान कहता है, नहीं सनम, ये तुम्हारे लिए है, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। फिर सनम बाहर आके जेजे से कहती है, नहीं, मैंने मिस्टर जान को नहीं बताया, मैं एमरे से बात करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सनम एमरे से बात करने वहाँ से चली जाती है। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। उसे मॉडलिंग के लिए कॉल आता है तो वो और अयान बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से मिलने सीधे जान के घर पर आ जाती है। वो एमरे से कहती है, मिस्टर एमरे, मुझे आपसे बात करनी है। तो एमरे कहता है, ठीक है, अंदर आओ। फिर इतने में ही एमरे को जान का फ़ोन आता है, पर वो उठाता नहीं है। तो सनम एमरे से कहती है, वो शो पीस मिस डेरन के ऑफिस से कहा गया मिस्टर एमरे, मुझे पता है कि वो आपने ही चुराया है आइलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एमरे कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम सनम? तो अब आगे क्या होगा? क्या एमरे एक्सीडेंट होने के बावजूद बदला नहीं है? क्या वो अभी भी कोई चाल चल रहा है सनम को फंसाने के लिए? तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।